बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं ज़िया रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर आने का शुक्रिया। श्रीलंका में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। वजूहात जानेंगे कि श्रीलंका में एमरजेंसी क्यों नाफज की गई है, जबकि जो बाइडन इन दिनों में इसराइल और सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं। पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका हुआ है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत की कमी होने जा रही है और इसका क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में इस वक्त इमरजेंसी नाफज कर दी हुई है, जबकि श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया मुल्क से फरार हो चुके हुए हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने आज से 3-4 दिन पहले श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को दुबई शिफ्ट होने के लिए कहा था, जबकि श्रीलंकन अथॉरिटीज़ में इस पर इनकार कर दिया था, जिसके बाद श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने US की एम्बेसी में भी वीज़े के लिए एप्लीकेशन दी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि श्रीलंकन प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ काफ़ी टाइम तक US नेशनल रहे और इलेक्शन के बाद जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो तब उन्होंने US नेशनलिटी को सरेंडर कर दिया हुआ था। उसके बाद श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया ने अपनी स्पेशल पावर यूज़ करते हुए आर्म्ड फोर्सेस से जटेडा त्यारा मंगवाया और 2 सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ श्रीलंका को छोड़कर मालदीव पहुंचे। जब श्रीलंकन प्रेसिडेंट मालदीव के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मालदीव के स्पीकर ने उनको वहां पर रिसीव किया और सिक्योरिटी की हसार में वो वहां से उनको नामालूम मकाम पर शिफ्ट कर दिया है। जबकि मालदीव की सड़कों पर भी श्रीलंका की आवाम ने श्रीलंका के फ्लैग उठाए हुए उनके अगेंस्ट एहतजाज किया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया मालदीव से सिंगापुर रवाना होंगे, जहां जाकर वो असलम क्लेम करेंगे और अपना अगला लाएअमल तय करेंगे। जबकि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकन स्पीकर ने जब ये अनाउंस किया कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट मुल्क से भाग चुके हुए हैं तो श्रीलंकन अवाम एक मरतबा फिर रोडों पर आ गई। अवाम में गम और गुस्सा देखने में आया और अवाम ने एक मरतबा फिर से प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव कर लिया और अवाम ने इवन नेशनल TV का घेराव कर वहाँ पर भी कुछ लोगों ने खिताब किया है। जबकि श्रीलंकन प्रेसिडेंट के जाने के बाद श्रीलंकन वज़ीर आज़म विक्रम सिंघे ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का चार्ज संभाला है। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर विक्रम सिंघे काम कर रहे हैं। विक्रम सिंघे ने चार्ज संभालने के बाद मिलिट्री कमांडर और पुलिस चीफ को लोगों को डिसबर्स करने के लिए कहा है। आंसू गैस, शेल और टीयर गैस का इस्तेमाल करने के बावजूद श्रीलंकन अवाम इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी तादाद में मौजूद है और वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। अवाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा देखने में आ रहा है और अवाम ये कह रही है कि गोताबाया से करप्शन का एहतसाब लिया जाए, मिसमैनेजमेंट का एहतसाब लिया जाए। जबकि एक्टिंग प्रेसिडेंट ने अपने खिताब में ये कहा है कि वो तब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहेंगे कि जब तक एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट नहीं बनती। जबकि अपोजिशन पार्टीज़ के लीडरान का कहना है कि वो इसी तरह एहतजाज जारी रखेंगे। देखना यह है कि श्रीलंका इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस को किस तरह मैनेज करता है। श्रीलंका बैंकक्रप्ट होने के बाद, डिफॉल्ट होने के बाद किस तरह अपनी इकोनॉमी को अपने पांव पर खड़ा करता है। बात करते हैं जो बाइडन की, जो इन दिनों इसराइल के दौरे पर हैं और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान वो टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसके बाद जो बाइडन ने जद्दा का रुख करना है और वहाँ पर वो सऊदी किंग के साथ मुलाकातें करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल विज़िट है ये, क्योंकि जमाल कोशाकी जो कि एक सऊदी नेशनल अमेरिकन सहाफ़ी था, जिसको इस्तांबुल के सऊदी सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया हुआ था, उस वक्त जो बाइडन ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टांस लिया था और इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी जो बाइडन ने ये कहा था कि वो सऊदीया को तनहा कर देंगे। ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के तौर पर वो ये बात नहीं मानेंगे कि सहाफ़ियों को इस तरह कत्लेआम किया जाए। और तब से लेके अब तक सऊदीया के साथ काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी तलकात में, लेकिन अब जो बाइडन ने एकदम से पॉलिसी शिफ्ट किया है और पॉलिसी शिफ्ट की जो रीज़न बताई जा रही हैं, कुछ एक एनालिसिस ये कह रहे हैं कि सऊदीया और इसराइल के तल्लुकात बेहतर करने के लिए जो बाइडन इस वक्त मेन रोल अदा कर रहे हैं। जबकि कुछ एक लोगों का ये कहना है कि क्योंकि इस वक्त अमेरिका में हाई रेस प्राइसेस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वक्त जो बाइडन सऊदीया के पास गए हैं और सऊदीया और उसके दोस्त ममालिक से कहेंगे कि तेल की प्रोडक्शन में इजाफ़ा किया जाए और प्रोडक्शन में इजाफ़ा करने के बाद सप्लाई को बढ़ाया जाए ताकि
इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस हैं वो नीचे आ सकें और इस तरह कमोडिटीज़ और बाकी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में लाई जा सकें। जबकि जो बाइडन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि रशिया और यूक्रेन और चाइना को काउंटर करने के लिए सऊदीया का एलाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सऊदीया के साथ उनके पुराने तल्लुकात हैं। अब वो इन तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाएंगे और वो ये नहीं चाहते कि चाइना जो है वो ख़ित्ते में अकेला वहाँ पर रूल करता रहे और चाइना की मोनोपोली वहाँ पर हो, और रशिया जो यूक्रेन के साथ जैसा कर रहा है इस तरह आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट के अंदर कोई मज़ीद इस तरह की कार्रवाई ना हो। इसको काउंटर करने के लिए सऊदी का जो है वो साथ लेना चाह रहा है जो बाइडन और अमेरिका। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी और देखने में आ जाएगा कि क्या हुआ, क्या ऑयल प्राइसेस की वजह से जो बाइडन ने विज़िट किया था, या फिर इसराइल और सऊदीया के तल्लुकात की वजह से विज़िट किया था, क्या फिर हकीकत में सऊदीया को चाइना और रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए जो बाइडन ने अपनी कोई चाल चली थी। पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका हुआ है और अब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अप्रूवल रहता है, जिसके बाद पाकिस्तान को $1.7 बिलियन की किस्त जारी कर दी जाएगी। और किस्त जारी होने के बाद पाकिस्तान में इकॉनमी स्टेबल होगी, डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर ये मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान की लोन फैसिलिटी जो $6 बिलियन की थी, जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, उसको इन्हेंस करके अब $7 बिलियन कर दिया गया है। 7th और 8th रिव्यू के बाद पाकिस्तान और IMF की डील लॉक हुई है और पाकिस्तान ने आलमोस्ट IMF की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को फिलफुल कर दिया हुआ है, जिसके बाद IMF अब पाकिस्तान को किस्त जारी करने के लिए राज़ीमंद हुआ है और IMF ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान के साथ उनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है। इंटरनेशनली पेट्रोलियम के प्राइसेस डाउन होने के बाद अब इसका बेनिफिट पाकिस्तानी अवाम को शिफ्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंसमेंट की और ओगरा ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पेट्रोलियम की मसनूआत में 17 रुपये से लेकर 40 रुपये की कमी तक की समरी फॉरवर्ड की है। समरी के मुताबिक पेट्रोल की प्राइस 18 रुपये, डीजल की प्राइस 33 रुपये, जबकि मिट्टी के तेल की प्राइस 40 रुपये कम होने जा रही है। जबकि हुकूमत ने जब ये पेट्रोल इंक्रीज़ किया था तो तकरीबन 132 रुपये के करीब पेट्रोलियम की प्राइसेस पाकिस्तान में इंक्रीज़ कर दी गई हुई थी। अब क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरा बेनिफिट जो है वो आवाम को शिफ्ट नहीं कर रही। की प्राइस कम होने से पाकिस्तान में थोड़ी बहुत इकॉनमी स्टेबल होगी, कमोडिटीज़ की प्राइसेस में कमी आएगी और इन्फ्लेशन में भी बेहतरी आएगी। और जब इसकी मद में फ्यूल एडजस्टमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आएगी। पेट्रोलियम से ही रिलेटेड दूसरी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पाकिस्तान में नेशनल वाइड स्ट्राइक का अंदिया दिया है 17 जुलाई से, और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका कमीशन का मार्जिन 6% ना किया गया तो वो पेट्रोल पंप्स अक्रॉस द पाकिस्तान बंद कर देंगे। इस वक्त उनको 3% मार्जिन मिल रहा है, लेकिन क्योंकि कमोडिटीज़ की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हुई हैं, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से डीलर एसोसिएशन का ये कहना है कि उनका मार्जिन डबल किया जाए। इस मार्जिन के अंदर उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल से इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।